तो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया के बारे में, जिसका नाम है वोल्ट अभिक्रिया। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। आप बिल्कुल आज के बाद आपको ये अभिक्रिया कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे, हमेशा याद रहेगी, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया, अच्छे से समझ लिया आज तो इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एन ब्यूटेन बनता है। सोडियम ब्रोमाइड को की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एन ब्यूटेन बनता है। ये आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। आप जो करने वाले हैं वो आपको याद रखना है। तो हमने जो जो लिखा है इतना आपको हमेशा याद रखना है, इतना हमेशा याद रखना है। जब भी आपको वोल्ट अभिक्रिया पूछी जाए तो इतना आपको याद रखना है कि एथिल ब्रोमाइड की सोडियम धातु के साथ क्रिया होती है और उसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति रहती है। तो यहाँ पर देखिए जो जो लिखा है वो उसको हम डायग्राम रूप में लिख देते हैं। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या इसका एक दूसरा तरीका है CH3CH2Br। यहाँ पर देखिएगा C कितना 1 2 C2 H कितना 5Br। जो भी आपको अच्छा लगे आसानी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एथिल ब्रोमाइड लिख दिया कि शुष्क ईथर के साथ क्रिया कराने पर, यहाँ पर कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर, ये देखिए यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं 2 Na, और यहाँ पर आधिक्य में लिया जाता है एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु लिए जाते हैं, धन CH3CH2Br। यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति रहती है, अब यहाँ पर एन ब्यूटेन बनता है। तो ब्यूटेन 1 2 3 4 मैथ एच प्रॉप ब्यूट लिखिएगा आप। यहाँ पर जो जो बचा 2 NaBr यहाँ से निकल गया, 2 NaBr यहाँ से निकल गया, -2 NaBr। आपकी बुक्स में किताबों में यहाँ पर दे रखे होंगे कि Br धन CH3CH2, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ये समझाने का तरीका है। यहाँ पर 2 NaBr निकल गया और जो बचा वही आपका N ब्यूटेन हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं CH3 और CH2। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो जो बचा है हमने यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन ये सही नहीं है। अब आपको हम बता देते हैं कि ये कैसे सही नहीं है। जो लिखा है वो यहाँ पर, यहाँ देखिए जो लिखा, अगर वहाँ यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, तीसरे से 3, कहाँ पर आप जोड़ोगे 3 जोड़ोगे तो 5 वैलेंसी हो जाएगी। इसलिए ये जो लिखा है वो गलत लिखा है। आपको यहाँ पर कैसे लिखना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखेंगे आप। CH3CH2 यहाँ पर आप दोबारा से देखिएगा, जो स्टूडेंट इसको समझ गया वो आसानी से वोल्ट अभिक्रिया आसानी से समझ जाएगा। आपको CH3 लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। CH2 लिखा है, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर जो CH3 लिखा है 1 2, कार्बन से केवल 2 वैलेंसी है बाकी रह गई हैं, यानी आपको यहाँ पर CH2 लिखना है। उसके बाद में लास्ट वाले कार्बन से 2 1 2 3 3 वैलेंसी, 1 वैलेंसी और चाहिए यहाँ पर CH3। ये हो गया आपका एन ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या याद रखना है। या आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जब एथिल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एन ब्यूटेन बनता है। यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड C2H5Br धन 2Na धन C2H5Br, आधिक्य में ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु ले लेते हैं सोडियम के, तो यहाँ 2 NaBr निकल जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है और जो जो बचता है, अगर आप ऐसे भी यहाँ पर 3 लिख देंगे तो आपका गलत मान लिया जाएगा। लेकिन आपको अच्छे नंबर लाने हैं, कोई भी गलती नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम में आसानी से 90% नंबर लाने हैं केमिस्ट्री में ओवरऑल। तो आप आसानी से इस प्रकार से लिखिएगा कि एग्जामिनर
चाह कर भी आपके नंबर काट ना पाए। CH3 CH2 CH2 CH3 ये N ब्यूटेन हो गया, ये वुड्स अपक्रिया। हमें लगता है कि आपको अच्छी तरीके से ये वुड्स अपक्रिया समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसे लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ब्रीफली आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपको वुड्स अपक्रिया पूछी जाए तो आपको 2 लाइनें ये हमेशा याद रखनी है। कुछ याद करना होता है, कुछ समझना होता है। केमिस्ट्री में हर एक समझ के काम नहीं चल पाता है, आपको बार बार अभ्यास करना होता है। 2 लाइनें आपको याद रखना है कि जब एथिल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर की उसमें उपस्थिति होती है तो N ब्यूटेन बनता है। और जो आपने याद किया है उसको डायग्राम रूप में लिख देते हैं। आसानी से आपकी वुड्स अपक्रिया जो एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती है, आप पूरे नंबर आसानी से ला पाएंगे। यहाँ पर आपको ये लिख देना है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये भी है एथिल ब्रोमाइड, ये सोडियम है।